विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में जिंदगी कैसे चलेगी नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कविता जिंदगी कैसे चलेगी। इसके रचयिता हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। प्राणवायु नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। प्राणवायु नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो जिंदगी कैसे चलेगी। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता जिंदगी कैसे चलेगी के विषय में विस्तार से जानें। इस कविता के द्वारा कवि ने यह बताया है कि प्रकृति ही हमारी जननी है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अर्थात इस कविता के द्वारा कवि ने यह बताया है, प्रकृति का भरपूर दोहन करके मानव ने अपने ही जीवन को संकट में डाल दिया है। अर्थात प्रकृति का दुरुपयोग करके मानव ने अपने जीवन को संकट में डाल दिया है। वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, अर्थात वृक्ष हमें जीवन देते हैं। यदि वृक्ष ही ना रहें तो इस पर्यावरण की वायु प्राणदायिनी कैसे रह पाएगी। पर्यावरण की वायु हमें जीवन कैसे देगी। वृक्ष ही कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन हम तक पहुंचाते हैं। अर्थात वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वे हमें वापस देते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का सेवन करके हम पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी वृक्ष हमको जीवनदायिनी गैस प्रदान करते हैं। अतः इन जीवनदायी वनों को ही हमें रक्षा करनी चाहिए। अर्थात जीवन देने वाले वनों की हमें सदैव रक्षा करनी चाहिए। कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की प्रस्तुत कविता हमें यही संदेश देती है। आइए अब हम विस्तार से कविता के भाव को समझें, कविता के अर्थ को समझें। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। इन पंक्तियों ने कवि ने हमें यह बताया है कि पेड़ दिन भर धूप में तपते रहते हैं, झुलसते रहते हैं और अन्य जीव जंतुओं को, मनुष्यों को अपनी ठंडी ठंडी छाया प्रदान करते हैं। वे सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, सदैव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात मदद करने के लिए अपनी बाह रूपी डालियों को फैलाए रहते हैं।
खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। वृक्ष पर्यावरण में स्थित गंदी हवा को निरंतर खींचते हैं, निरंतर गंदी हवा का सेवन करते रहते हैं और इसके बदले में ये हमें ऑक्सीजन जो हमें जीवन देती है उस गैस को देते हैं। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृक्ष हमें जीवन देते हैं, जीवनदायिनी वायु प्रदान करते हैं। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। वृक्ष के कारण ही वर्षा संभव है, अर्थात वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है और वह वर्षा का जल हमारी धरती को सींचता है, हमारी धरती को हरा भरा बनाता है। जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। और जब वे बादलों को बुलाकर धरती पर जल की वर्षा करते हैं तो हमारे खेत उपवन सभी हरे भरे हो जाते हैं, लहलहाने लगते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगा छां कैसे। अगर उनको सदैव काटते रहें, हमेशा काटते रहें, निरंतर वनों को काटते रहें तो हमें छाया नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक दिन धरती से सारे वन, सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे तो हमें छाया कैसे मिलेगी। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी वहाँ कैसे, और जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो वृक्ष की डालियाँ मदद करने के लिए हमें कैसे अपनी मदद प्रदान करेंगी। अर्थात उनकी डालियाँ हमें ठंडी ठंडी छाया कैसे प्रदान करेंगी। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। और जो जीवनदायिनी प्राणवायु वृक्ष प्रदान करते हैं वह प्राणवायु भी हमको नहीं मिल पाएगी, फिर हम सांस कैसे रहेंगे। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। और जब प्राणवायु नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हम पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, इस पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रकृति पर प्रदूषण ना हो, और प्रदूषण हमें वृक्षों की रक्षा करके ही रोक सकते हैं। अर्थात हम धरती पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अतः हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम प्रदूषण को रोक सकें, पर्यावरण हमारा शुद्ध रह सके। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसे एक बार फिर घर पर सुनेंगे, ध्यान देंगे। इस पर आधारित मैं आपको कार्य दूंगी जिसे आपको निरंतर पूरा करता रहना है।